कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतराकर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसे 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटाने पर तुझे भर दूंगा। देखिए यहाँ पर एक घटना घट रही है। एक घटना मतलब कैसी है? एक व्यक्ति मान लीजिए ये जगह से, आपके गांव से एक व्यक्ति कोई दूसरा गांव में जा रहा है। तो एक जगह थी यरूशलेम बोल के एक जगह था। उस यरूशलेम से एक व्यक्ति यरीहो बोलकर एक जगह में जा रहा था। तो जाने के समय बीच में सुनसान जगह आया, एक जंगल जैसा आया। वहां पर 2-3 लोग मिलकर उस व्यक्ति को लूट लिए। जो पैसा था छीन लिए, कपड़े उसके फाड़ दिए, और जो कुछ भी उसका था सब कुछ वो क्या किया, उसका छीन कर चला गया। अब वो व्यक्ति क्या है, वहां पर उसका पैसा भी चला गया, कपड़ा भी फाड़ दिया, सब कुछ। उसको मारा कूटा और वो आधा मरा हुआ वहीं पर जमीन पे लेटा हुआ है, जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। तो जब जमीन पर लेटा हुआ है तो वहां से एक याजक जा रहा। याजक मतलब समझ लीजिए एक बहुत बड़ा आदमी जा रहा है, परमेश्वर का सेवा करने वाला, परमेश्वर का आराधना करने वाला, परमेश्वर को मानने वाला एक व्यक्ति जो है उस रास्ते से जा रहा है। तो जाते जाते जब जा रहा था तो देखा वो व्यक्ति यहाँ पर जो है गिरा हुआ है और चोट लगी है, उसको गंभीर सा चोट है, हो सकता है वो मर जाए। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था, उसको उठाकर हॉस्पिटल या और कहीं लेके जाना चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन वो लेके नहीं गया, उसको देखकर छोड़कर एक रास्ते से निकल के चला गया। फिर दूसरा बार थोड़ा सा देर के बाद में एक व्यक्ति और आया, उसको बोलते लेवी। हाँ, वो लेवी व्यक्ति आया और आकर उस व्यक्ति को देखा, ये व्यक्ति को चोट लगी है, खून निकल रहा है और इसके पास कपड़े भी नहीं है, इसके बदन में कपड़े भी फाड़ लिए, छीन लिए। वो व्यक्ति भी उसको देखकर उसको छोड़ के चला गया। तीसरा बार एक व्यक्ति और आया, वो व्यक्ति था सामरी। वो सामरी व्यक्ति उसको देखा और देखने के बाद उसको उठाया, उसका मलहम पट्टी लगाया और एक जगह में जाकर, सराय में जाकर, या मान लीजिए आप लोग भाषा में बोले तो एक डॉक्टर के पास जाकर, वैद्य के पास जाकर उसको मलहम पट्टी करवाया और उस वैद्य को बोला, ये थोड़ा सा पैसा रख लो और यदि तुम्हारा पैसा ज्यादा होगा तो मैं तुम्हें आकर फिर से दे दूंगा। ठीक है, आप सुनिएगा आप लोग बात। तो हमारा जो एक मसीह का जो जीवन है, हम जो यीशु मसीह से जो हम प्रेम करते हैं, आप लोग जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यीशु मसीह को प्रेम करने वाले लोग, आप लोग ऐसे नहीं होना चाहिए। कैसे? उस याजक के समान नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को यदि गंभीर चोट लगी है, एक व्यक्ति यदि परेशानी में है, एक व्यक्ति यदि मुसीबत में हो, चाहे आपका गांव का व्यक्ति हो, चाहे और कहीं रास्ते में कोई गिरा हुआ व्यक्ति हो, चाहे आप अपने खेत में धान काटने जा रहे हो, गन्ना काटने जा रहे हो, या कुछ भी करने जा रहे हो, रास्ते में यदि कोई व्यक्ति आप लोग को मुसीबत में गिरा हुआ मिले तो उसकी मदद आपको करना चाहिए। ये है हमारा बाइबल हमें सिखाती है। ठीक है बच्चे, तो ये बाइबल जो है हमें सिखाती है। दूसरा बात देखिए, पड़ोस में, गांव में कुछ ना कुछ छोटा मोटा बातों में एक दूसरे से बच्चा का कारण बड़ा में झगड़ा हो जाता है। होता कि नहीं होता? दो बच्चे आपस में, बच्चों को मालूम ही नहीं है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन आपस में खेलते झगड़ा कर लिए, और झगड़ा करने के बाद में बच्चों को मारपीट होते बड़े आ जाते हैं, तुम मेरे बच्चे को क्यों मारे, तुम इसे क्यों मारे, ऐसे करके बड़ों में झगड़ा हो जाता है कि नहीं आंटी? तो ये सारी बातें गाँव में, आप लोग यदि प्रभु से प्रेम करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए। प्रेम, अपना प्रेम जो है, जो प्रभु हमें यीशु जो सिखाता है, उस प्रेम को आप लोग अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने आसपास के लोगों के साथ में बना कर रखिए।
क्योंकि बच्चे तो आज मारपीट करेंगे, कल फिर उसी के साथ खेलना शुरू कर देंगे। आप कितना भी डांटेंगे, बांध के रखेंगे, फिर भी उसी के साथ खेलना शुरू कर देंगे, है कि नहीं। लेकिन बड़े बड़े में दुश्मनी हो जाती है। कितने दिन तक बात नहीं करते हैं, एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उसके घर में खाने नहीं जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये बात जो है शैतान बार बार मन में डाल देता है कि वो मेरा दुश्मन है। लेकिन ये सब चीज ये सब चीज आप लोग के अंदर नहीं होना चाहिए। बाइबल में हमें ये बताता, कोई यदि ऐसा मुसीबत में हो तो उसको संभालना चाहिए। चाहे पैसा से संभालिए, चाहे कोई थोड़ा भोजन खिला के संभालिए, या उसका मलहम पट्टी करा के संभालिए, या वो आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, यदि जब वो मुसीबत में पड़े तो उसके घर में जाकर, उसके दुख में जाकर आप शामिल हो जाइए, आप खड़े होइए। जितना आपसे बन पड़े उतना कीजिए, ताकि परमेश्वर का प्रेम आप में बना रहे। तो यहाँ पर जो व्यक्ति जिसको मार दिया गया, पैसा छीन लिया गया, कपड़ा फाड़ दिया गया, वो व्यक्ति आधा मरा हुआ है, और बाहर से एक व्यक्ति आकर देख रहा है, इससे तो मेरा कोई मतलब नहीं, ये तो मेरा जाति का नहीं, ये मेरे भाषा का नहीं, ये मेरा गांव का नहीं, इसलिए इसको छोड़ दो। वो ऐसे करके चला गया। लेकिन आप लोग के अंदर ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। चाहे वो आपका जाति का हो, या आपका भाषा का हो, या आपका गांव का हो, या नहीं हो, इससे कोई मतलब मत रखिए। आपको बस इतना मतलब रखना है, यीशु मसीह का प्रेम जैसे आप लोग को सिखाया गया है, उसी प्रेम को आप लोग दूसरों को भी दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह हमें क्या करना सिखाता है? प्रेम करना, है कि नहीं? प्रेम करना सिखाता है। और बहुत अच्छा लगा हम लोग आज यहाँ पर आए, और आप लोग भी बहुत अच्छा से इंतजार करके, हम लोग का इंतजार ही कर रहे हैं, और अच्छा से सब साफ सफाई करके तैयारी के साथ रहें। सबको मालूम है कि आज हम लोग आएंगे, तो अपने अपने समय पे आप लोग सब लोग आकर बैठ गए हैं। यही है यीशु का प्रेम। इस प्रेम को लगातार बना के रखिए। हम आए ना आए, हम तो कभी साल में आएंगे, कभी नहीं भी आएंगे, कभी 2 साल हो जाएगा, मगर आप लोग हमेशा अपने गांव में रहेंगे, है कि नहीं? रहेंगे कि नहीं? आप लोग अपने गांव में रहेंगे। तो ये आप लोग कैसे पहचाने जाएंगे कि आप लोग से यीशु प्रेम करता है या आप यीशु से प्रेम करते हैं? आप लोग के काम के द्वारा, आप लोग के स्वभाव के द्वारा, आप लोग के विचार के द्वारा, जैसा बर्ताव करोगे। इसीलिए आप लोग अपना बर्ताव को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदलिए। एक बार में हो सकता नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो जरूर से जरूर हो जाएगा। क्योंकि कोशिश जो करता है उसके जीवन में हार नहीं आती। वो कोशिश करते रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि मसीह ही हमें ये सिखाता है। वो व्यक्ति क्या किया? उसको मलहम पट्टी किया, सराय में ले गया, डॉक्टर वेद के पास ले जाकर बोला है इसका मलहम पट्टी करो, बाकी का पैसा मैं और आके दे दूंगा। वो उसका जान पहचान का भी नहीं था, उसका जाति का भी नहीं था, उसका भाषा का भी नहीं था, फिर भी वो इस बात को किया। इसी प्रकार यीशु मसीह जो हम जिसकी आराधना करते हैं, वो भी संसार में आज से 2000 साल पहले आए और हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमारे लिए अपना खून बहा दिया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए, हमारे लिए उन्होंने अपना कीमती लहू बहा दिया। जबकि हम लोग पापी, हम लोग गुनहगार, हम लोग गलती करने वाले व्यक्ति, हम लोग हमेशा बुराई करने वाले व्यक्ति, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने क्या किया? हम सब को क्षमा कर दिया। हालेलुया। तो आप लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रिय बहनों, आप लोग जो बैठे हैं, आप सभी लोग कृपया अपने अंदर यीशु का प्रेम को प्रकट करें। भले कोई आपसे कितना भी लड़े, कोई दुश्मनी करे, कुछ भी करे, आप लोग अपने प्रेम को प्रकट करें। जब आप अपने प्रेम को प्रकट करेंगे, तब आपके प्रेम को लोग देखेंगे। ये व्यक्ति को तो मैंने क्या किया? गाली दिया। इस व्यक्ति के घर में मैं नहीं गया, इस व्यक्ति के घर को मैंने क्या किया? बुरा भला कहा। लेकिन ये व्यक्ति क्या है? मेरे घर में आया, मेरे दुख के समय आया, मेरे सुख के समय आया, इन्होंने मुझसे दुश्मनी नहीं की। उनका मन पिघल जाएगा और वो आप लोग से क्षमा आकर मांग लेगा, है कि नहीं? यही है यीशु का प्रेम। तो इस प्रेम को बनाइए। जैसा यीशु ने हमसे प्रेम किया, वैसा प्रेम आप लोग भी दूसरों से कीजिए। बाइबल हमें यही बताती है कि हम लोग आपस में जब पहचाने जाएंगे, जब आपके अंदर यीशु का प्रेम होगा, जब आपके अंदर यीशु की आज्ञा होगी, जब आपके अंदर यीशु का जीवन होगा। क्योंकि हम तो साल में एक बार आते हैं, 364 दिन आप लोग क्या कर रहे हैं हमें तो नहीं मालूम है।
फोन करते हैं, आंटी कैसे है, सिस्टर कैसे है, आप लोग कैसे हैं, सब आप लोग बोलते हैं सब ठीक है, मजे में है, अच्छा से ठीक है, खा पी रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाकी का जो समय आप क्या करें हमें नहीं पता, वो केवल इश्यू देखता है। तो इसीलिए आप लोग हम आए ना आए, हम समझाए ना समझाए, उस बात को आप लोग हमेशा समझिए, आप सबके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। आप लोग को दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों का सहारा बनना चाहिए। हो सके तो आपके पास कुछ भी मदद करने के लिए 1 रुपया भी हो तो मदद कीजिए, अनाज से हो तो अनाज से मदद कीजिए, कपड़ों से हो तो कपड़ों से मदद कीजिए। जो भी आप जितना सकते हैं दूसरों की मदद करने के लिए आप कीजिए, क्योंकि इसी से हम जाने जाते हैं कि हम यीशु मसीह के बेटा या बेटी हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के प्रेम करने वाले हैं, क्योंकि यीशु ने हमसे प्रेम किया। आप लोग यीशु मसीह को क्या जानते थे? कुछ नहीं जानते थे, लेकिन यीशु मसीह ने आपके जीवन में कुछ ना कुछ भलाई जरूर की है, तभी तो आप यीशु को जानते। भलाई करिए, जब आपके जीवन में यीशु ने कुछ ना कुछ भलाई की, तब आप यीशु को जान गए। उसी प्रकार आपको, आपके अंदर यीशु है, कब जानेंगे? जब आप दूसरों के लिए भलाई करेंगे, जब आप दूसरों से प्रेम करेंगे, जब आप दूसरों के लिए इतना करेंगे। अभी हम लोग उधर से आने के समय में बहुत लोग फोन किए, हमारे घर आइए, हमारे घर आइए, हमारे घर आइए। हमारे पास ही समय नहीं है सबके घर जाने के लिए। अभी हम लोग डायरेक्ट बरेली से आए हैं, बरेली से आए, एक परिवार में उधर जाके दीदी घर में थोड़ा समय रहे, आप लोगों को फोन किया और कई लोग बुलाए हैं, इतना समय ही नहीं, कहाँ जाए। सोमवार को हम लोग को जाना है, फिर तो 5 दिन 6 दिन में कितना कितना घर में जाना, कहाँ कहाँ मिलना, हमारा भूख प्यास सब कुछ खत्म, क्योंकि साल में एक बार आए हैं, इसीलिए सबसे मिलना है। आप लोग भी हमारा स्वागत उसी प्रकार करते हैं, हम लोग से प्रेम करते हैं। आप लोग भी सब कुछ अच्छा जैसा पहला करते थे, अभी भी आप लोग वैसा किए हैं। आप लोग, परमेश्वर आप लोग का आशीर्वाद देगा। तो यही होता है हमारे अंदर यीशु का प्रेम, यही है भलाई। जो भलाई आप लोग हमारे साथ करते हैं, उस भलाई को आप हमारे ना रहते हुए पड़ोसियों से कीजिए, अपने परिवार से कीजिए, अपने रिश्तेदारों से कीजिए, अपने मोहल्ले वालों से कीजिए, अपने गांव वालों से कीजिए, अपने बस्ती वालों से कीजिए, उठने बैठने वालों के साथ कीजिए। तब वो जानेंगे कि हम कौन हैं, यीशु मसीह के लोग। हालेलुया। यदि मान लिया जाए ये सिस्टर की बेटी है, ये है ना, आपकी बेटी है ना, इसको भूख लग रहा है, अब ये अपने बेटी को दे दी खाना। एक दूसरा व्यक्ति आया, बच्चा आया, ये बोलेगा नहीं ये तो मेरा बेटा नहीं, ये बेटी नहीं है, उसे खाना नहीं देंगे। ये अपना बच्चे को तो सभी खाना दे देंगे, अपना रिश्तेदारों को तो सभी प्रेम करेंगे, अपना जान पहचान वालों को तो सभी इज्जत करेंगे। लेकिन हम तब समझे जाने जाएंगे कि हम यीशु से प्रेम करते हैं जब कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति की हम मदद करें, जब हम दूसरों के लिए सहारा बन जाए, खड़े हो जाए, नहीं हम आपके साथ में हैं, आपका कुछ भी होगा हम आपके साथ में हैं, आपको कुछ भी है हम आपका मदद करेंगे। जब आप दूसरों के लिए करना शुरू करेंगे, आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपके अंदर बहुत अंदर से खुद ब खुद आपको ऐसा लगेगा कितना बड़ा काम किए हैं। तो इस प्रकार यीशु के प्रेम को फैलाइए, यीशु के प्रेम में चलिए। जैसा इस व्यक्ति ने उस अधमरे व्यक्ति को सराय में ले जाकर उसका मलहम पट्टी किया, उसका दुख को दूर किया, उसके लिए भोजन दिया, और जो कुछ भी बचा ठीक है बेटी, कोई बात नहीं। तो अभी देखिए, अभी हम लोग बरेली से ऑटो में आए हैं, तो अभी बरेली से हम लोग सैटेलाइट जाते हैं। सैटेलाइट जाने के लिए हम लोग का 20-60 रुपया लगता है, फिर सैटेलाइट से हम लोग इधर आते हैं, फिर हमारा किराया लगता, फिर ऐसा होता वैसा होता। तो इतना पैसा को एक ऑटो वाला क्या किया, कम करके हमें यहाँ पर लेकर आएंगे। समझ में आया? वो 100 रुपया समझ लिए कम हम लोग से लिया। तो हम लोग भी उनको यही आशीर्वाद दिए कि आप जाइए, आपके गांव जाते जाते आपको जरूर सवारी मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। मतलब हमारा पैसा बचा इसलिए नहीं, वो व्यक्ति इतना अच्छा से हमारे साथ बात करते हुए भी आया, और अच्छा से ही, मतलब कुछ ज्यादा भी ऐसा नहीं, ठीक है भैया हम छोड़ देंगे, हम जंगरोली जाएंगे, जंगरोली छोड़ देंगे। तो बरेली से डायरेक्ट हम लोग यहीं पे उतरे। कहने का क्या मतलब है, वो हमारे साथ भलाई की है, उसके साथ परमेश्वर भलाई करेगा। तो वैसे ही आप लोग भी एक दूसरे के लिए क्या है, भलाई कीजिए।
आप लोग भी यीशु के प्रेम को दूसरों के लिए बांटिए, है कि नहीं। आप लोग कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी काम करते हो, ऑटो चलाते हो, कुछ भी करते हो, थोड़ा सा किसी का मदद कर देंगे, किसी का थोड़ा कम पैसा भी ले लेंगे तो कुछ नहीं घटेगा और परमेश्वर देगा। तो ऐसे ही करके आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रेम को जो यीशु आपसे करता है उस प्रेम को आप क्या करेंगे, लोगों को दिखा सकते हैं। तो उस व्यक्ति को क्या किया, डाकुओं ने मारा, कूटा, उनका वस्त्र छीन लिया, उनको अधमरा छोड़कर चले गए। 2 व्यक्ति आए, 2 व्यक्तियों में से किसी ने उसकी मदद नहीं की। आप ऐसे ना बने, आप उस व्यक्ति के समान बने जो उसकी मदद। वो व्यक्ति था एक सामरी व्यक्ति, वो व्यक्ति था एक अच्छा नम्र दिल वाला, वो दूसरों से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। वो नहीं सोचा कि हमारी जाति का नहीं है, हमारी भाषा का नहीं है, हमारा जान पहचान है। क्योंकि आजकल क्या होता पता है, किसी का एक्सीडेंट होता तो क्या किया जाता पता आप लोगों को, मदद नहीं होती है, क्या होती है, वीडियो बनाते हैं। आजकल मदद का नाम को कोई चीज नहीं है। बनाते कि नहीं, वीडियो बनाएंगे फटाफट, फिर क्या करेंगे, यूट्यूब में डाल देंगे। अरे वो आदमी मर रहा है, वीडियो तो तुम्हारा हो जाएगा, उसको पहले बचाओ, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, या उसका नंबर देख के उसके घर वालों को फोन करो, बन जाए। नहीं भी बनेगा तो कोई बात नहीं है, पता नहीं चलेगा ना सबको। तो कहने का मतलब क्या है, आजकल स्वार्थ है, स्वार्थ का मतलब ना, जो आपको देगा हम उसको देंगे, वो हमको नहीं देखेगा तो हम उसको नहीं देखेंगे। चाहे घर का बेटा ही क्यों ना हो, बहू ही क्यों ना हो, पड़ोसी क्यों ना, बेटी क्यों ना हो, और वे नाती जो बोलते हैं वो क्यों ना हो, जो मेरा करेगा तो हम उसका करेंगे। ये क्या हो जाएगा, स्वार्थ। लेकिन जो आपका नहीं करता आप उसका करेंगे, तब जाके यीशु का प्रेम को आप प्रकट कर सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा ठीक, पहचान में नहीं आ रहा इसीलिए ठीक है, प्रभु आशीर्वाद दे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोग बहुत अच्छा आज आए हैं, बैठे हैं, प्रभु आप लोग का आशीर्वाद देगा। बस हम लोग इतना ही समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप लोग अपना यीशु का प्रेम को जो है अपने स्वभाव के द्वारा, बोली के द्वारा, चालन के द्वारा प्रकट करें, प्रभु आप लोग को आशीर्वाद देगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करेंगे। स्वर्ग पिता धन्यवाद देते